हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। और आज हम इंग्लिश में जो सेकंड इंग्लिश है यानी इंग्लिश ग्रामर के पार्ट को कवर करेंगे। इसमें हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम टेंस को पढ़ रहे हैं। टेंस में फर्स्ट पार्ट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। इट मीन्स जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो आपको सिंपल पास्ट टेंस दिख रहा है इसमें 4 पार्ट हैं। फर्स्ट आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव को मैंने 2 भागों में रखा है, टाइप 1 एंड टाइप 2। सो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर इसकी पहचान क्या होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या यूँ कहिए कि सिंपल पास्ट टेंस, ये जो सेंटेंस है ना, हिंदी का वाक्य है, इसके अंत में या, ये, ई शब्द आता है। जैसे वो चला गया, उसने खाया, उसने पीटा, वो दौड़ा, ठीक है, वो आया। ये या, ये, ई इस तरीके से ही अंत होता है ऐसे वाक्यों का। जैसे जो आपका मेन वर्ब है उस पर ये एंड हो जाता है। या, ये, ई तो रटी रटाई चीज़ें हो गई, ठीक है। जैसे वो चला गया, वेंट, उसने खाया, ईट, ईट का जो ईट है, ठीक है, खाया मतलब ईट, एंड हो गया। फिर वो दौड़ा, दौड़ा मतलब कि रन, रन पे एंड हो गया। उसने पूछा, पूछना एक वर्ब है, पूछा, ये भी वर्ब पे एंड हो गया। यानी जो सेंटेंस दिया होगा, ये जो भी सेंटेंस जिसका एंड डायरेक्टली मेन वर्ब से हो जाए, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब से नहीं, मेन वर्ब से हो जाए, उसे कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें 4 कैटेगरी हमने देखा। पहले हम पॉजिटिव की बात करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस इट मीन्स जिसमें नॉट, नहीं, यानी नकारात्मक शब्द का बिल्कुल प्रयोग ही न किया गया हो और ना ही कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोई क्वेरीज पूछे गए हैं, कुछ भी नहीं। एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर मानते हैं। इसके स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, फिर V2 इट मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर आपको ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस नहीं पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके दूंगी, ठीक है। वैसे आप, मैं मान के चलती हूँ कि आप 10th ग्रेड के स्टूडेंट हैं तो कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली आपको आता होगा। सो ये तो स्ट्रक्चर था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। अब देखिए एग्जांपल्स। उसने मुझसे पूछा, क्या सेंटेंस मैंने लिया, उसने मुझसे पूछा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या करेंगे कि हम सब्जेक्ट को उठाएंगे। सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हम जाते कहाँ हैं, सबसे पहले वर्ब के पास। अच्छा, ये वर्ब कैसे पता चलेगा। वर्ब इट मीन्स इस सेंटेंस में जो एक्शन वर्ब है, किससे काम हो रहा है, काम एक्शन वर्ब क्या है हमारा, पूछा, तो यही हमारा वर्ब हो गया। और इस वर्ब यानी पूछा हमारा वर्ब है। किसने पूछा, तो उसने पूछा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। उसने पूछा, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या पूछा, नहीं दिया है। कब पूछा, नहीं दिया है। कहाँ पूछा, नहीं दिया है। बट किससे पूछा, दिया है ना, मुझसे पूछा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही रीज़न है कि यहाँ पे क्या आया है, ही आस्क्ड मी। तो सबसे पहले हमें पता हो गया कि ये हमारा सब्जेक्ट था, ठीक, ये हमारा वर्ब था और ये हमारा ऑब्जेक्ट था। तो ये क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट पहले ले आइए, उसने, ये सब्जेक्टिव केस में है इसलिए हमने इसे यहाँ पे ही रखा। उसके बाद वर्ब बोल रहा है, वर्ब हमारा पूछा है और पूछना का इंग्लिश आस्क होता है और यहाँ हमें V2 रखना है। तो आस्क का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, आस्क्ड, इसलिए हमने यहाँ पे आस्क रखा। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट यानी बाकी बचे पार्ट, या इसे अदर पार्ट भी कह सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट मी, उसने मुझसे पूछा। क्लियर हुआ होगा आपको ये पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है मैंने उसकी मदद की। फिर से यहाँ चलेंगे सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए जाएंगे वर्ब के पास। वर्ब मतलब कि इस सेंटेंस में एक्शन वर्ब कौन सी है, काम क्या हो रहा है, तो काम हो रहा है मदद करने की। तो ये जो मदद है आपका, ये वर्ब हो गया। अब ये मदद किसने की, तो मैंने की, तो मैंने आपका क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मैंने मदद की, किसकी मदद की, तो उसकी मदद की, तो ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट।
हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब ढूंढ लिया। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसे सेट कर देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया, मैंने सब्जेक्टिव केस में है इसलिए यहाँ पे आई हो जाएगा। उसके बाद वर्ब मदद करना का हेल्प होता है, सेकेंड फॉर्म हमें लेना है तो ये हो गया हेल्प्ड, आई हेल्प्ड। और उसके बाद किसकी मदद की, तो उसकी मदद की, तो ये आ गया हिम। ऑब्जेक्टिव केस में ये हिम, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। ठीक है। अब तीसरा सेंटेंस मैंने उठाया है, उसने मुझे बुलाया। सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम जाएंगे वर्ब के पास। वर्ब इट मीन्स काम क्या हो रहा है इसमें, बुलाने का। कौन बुला रहा है, सॉरी बुलाने का, इट मीन्स बुलाया जो है हमारा वर्ब हो गया। किसने बुलाया, तो उसने बुलाया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसने बुलाया, किसे बुलाया, तो मुझे बुलाया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, हमने ढूंढ ही लिया है, तो सब्जेक्ट उसने, ये हो गया ही सब्जेक्टिव केस में। उसके बाद वर्ब का V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना है। बुलाना हमारा वर्ब है, कॉल मीन्स बुलाना, सेकंड फॉर्म इसका होता है कॉल्ड। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, किसे बुलाया, तो मुझे बुलाया, मी, ही कॉल्ड मी। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स पॉजिटिव सेंटेंस को कवर किया। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो इसका दूसरा भाग जो आता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में अब एक और एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, डिड हेल्पिंग वर्ब। इसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है, न, नहीं, ना जैसे शब्द यूज किए जाते हैं ऐसे सेंटेंस में। और इसको पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में बनाने जब हम स्टार्ट चलते हैं या बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है जिसका नाम है डिड। अब देखिए स्ट्रक्चर इसमें क्या क्या बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट उठाते हैं, फिर डिड को नोट के साथ लाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। हाँ स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपने असर्टिव इट मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस में देखा कि V2 था, इट मीन्स सेकेंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म था। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव के अंदर एंटर करते हैं हमें फिर से दोबारा V1 इट मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो ये तो था हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, डिड नॉट, V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि बनाएंगे कैसे। देखिए जैसे उसने मेरे लिए कुर्ता नहीं खरीदा। अब यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए पहुंचेंगे कहाँ, वर्ब के पास। वर्ब क्या है, इट मीन्स काम। काम क्या हो रहा है, खरीदने का। तो ये हमारा वर्ब हो गया। किसने खरीदा, तो ये जो है ना, किसने खरीदा, उसने खरीदा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसने खरीदा, क्या खरीदा, किसके लिए खरीदा, पहले क्या खरीदा, तो कुर्ता खरीदा, ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया। और किसके लिए, मेरे लिए खरीदा, तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे सेट कर देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हमने ढूंढा, उसने के इंग्लिश ही ले आए। उसके बाद डिड नॉट ले आएंगे किसी भी सब्जेक्ट के साथ, कोई भी हो, चाहे सिंगुलर, प्लूरल, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट हो, आप सीधा सीधे डिड नॉट लेके आइए अगर नेगेटिव है तो। ही डिड नॉट, उसके बाद क्या बोल रहा है कि V1 लेके आइए, खरीदा, इट मीन्स बाय, फर्स्ट फॉर्म में। ही डिड नॉट बाय अ शर्ट, कुर्ता, यानी कुर्ते की इंग्लिश होती है शॉर्ट, और उससे पहले ये आर्टिकल आता है। ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि आर्टिकल कैसे आया है प्लीज़ मुझे कमेंट करें, उस एक डेडिकेटेड वीडियो में डेफिनेटली बना करके दूंगी आपको। ठीक है। वैसे यहाँ पे ये सिंगुलर है शॉर्ट, इसलिए ये लेकर के मैं आई। ही डिड नॉट बाय अ शर्ट, उसके बाद यहाँ तक हुआ किसके लिए, तो मेरे लिए, ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट था, फॉर मी। क्या मैंने कहा, ही डिड नॉट बाय अ शर्ट फॉर मी। ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्लियर किया। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मैंने उसे पार्टी में आमंत्रित नहीं किया। सबसे पहले सब्जेक्ट को निकालेंगे, पता है हमें सब्जेक्ट ये है, बट चलिए एक जो तरीका है उस तरीके से ढूंढ लेते हैं। तो सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा हमें वर्ब के पास, और वर्ब हमारा है आमंत्रित करना। ठीक है। तो ये हमारा वर्ब है, और इस वर्ब को आमंत्रित कौन कर रहा है, तो ये हमारा मैंने, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। मैंने आमंत्रित नहीं किया, किसको नहीं किया, कब नहीं किया, क्या नहीं किया, कहाँ नहीं किया, ये सारे क्वेश्चंस निकालिए, कोई ना कोई एक आंसर मिलेगा आपको। आमंत्रित नहीं किया, किसको नहीं दिया है, कब नहीं दिया है, कहाँ नहीं दिया है, बट किसे नहीं किया, तो उसे नहीं किया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और कहाँ नहीं किया, तो
तो पार्टी में नहीं किया। इट मीन्स ये हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। आइए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है। हमने मैंने को ले लिया आई, उसके बाद डिड नॉट हम लेकर के आए यहाँ पे डिड नॉट, आई डिड नॉट। उसके बाद V1 इट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा है आमंत्रित करना, इट मीन्स इनवाइट। आई डिड नॉट इनवाइट किसको, तो उसे, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट था। आई डिड नॉट इनवाइट हिम, कहाँ, तो पार्टी में, इन द पार्टी। इस तरह इस सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट किया, क्या बना, आई डिड नॉट इनवाइट हिम इन द पार्टी, मैंने उसे पार्टी में इनवाइट नहीं किया। होप सो ये क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, पिताजी कार्यालय नहीं गए। देखिए गए, किया, खरीदा, या ए ई कहीं से ना कहीं से इस पे सेंटेंस का आपका एंड हो रहा है, तो ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए ढूंढेंगे क्या, हमारा वर्ब है और इससे जाने का काम किसने किया, तो पिताजी ने किया, तो ये हमारे लिए हो गए सब्जेक्ट। ठीक है, पिताजी नहीं गए तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो पिताजी सब्जेक्ट हो गया, गए आपका वर्ब हो गया। कहाँ गए, तो कार्यालय, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सो हमने ढूंढ लिया सब्जेक्ट को भी, ऑब्जेक्ट को भी और वर्ब को भी। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बोल रहा है तो हम लेकर के आए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा पिताजी है। देन द फादर, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर डिड नॉट, द फादर डिड नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये वर्ब है तो हम यहाँ गो लेके आए। द फादर डिड नॉट गो, कहाँ नहीं गए, ऑफिस। गो हमेशा अपने साथ टू लेता है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। और कार्यालय का क्या, ऑफिस। देन इसका सेंटेंस, हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया तो क्या आया, द फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस, पिताजी ऑफिस नहीं गए। तो ये था नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस था जिसे हमने कवर किया। आइए इसके इंटरोगेटिव टाइप को देखते हैं। और इंटरोगेटिव को मैंने दो भागों में बांटा है। पहले मैंने आपको बताया ये इंटरोगेटिव टाइप 1 है जिसमें केवल यस नो टाइप के आंसर्स दिए जा सकते हैं, इसीलिए इसे यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे टाइप के सेंटेंस हिंदी के अंदर क्या से शुरू होते हैं, ठीक है, और इंग्लिश के अंदर ये डिड से शुरू होता है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका देखिए, सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे सेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पूछा है क्या नौकर ने कमरा धो दिया। सबसे पहले यहाँ पे क्या आया है और इस क्या की इंग्लिश हमें नहीं लिखना होता है। शुरुआत करेंगे किससे, डिड से, हेल्पिंग वर्ब से। डिड तो लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है, काम क्या हो रहा है, धोने का, कौन धो रहा है, तो नौकर, तो सब्जेक्ट इसमें हो गया द सर्वेंट, तो हम ले आए डिड द सर्वेंट। उसके बाद वर्ब यानी काम धोने का हो रहा है, धोना इट मीन साफ करना, रूम को धोना इट मीन साफ करना। देन क्लीन, डिड द सर्वेंट क्लीन, नौकर ने कमरा धोया ना, तो नौकर ने धोया, क्या धोया, तो कमरा धोया। सो कमरे के लिए हम ले आए द रूम, तो क्या नौकर ने कमरा धो दिया, डिड द सर्वेंट क्लीन द रूम। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या रमेश लखनऊ चला गया। आपको पता है इस क्या को नहीं लिखना है, इस क्या के बदले हमें लेकर के आना है हमारे हेल्पिंग वर्ब को, डिड को। सो हम ले आए यहाँ पे डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा वर्ब के पास। वर्ब है गया, इट मीन जाने का काम हो रहा है, ये वर्ब है। कौन गया, तो रमेश गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। कहाँ गया, तो लखनऊ गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम ले आए डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट हमारा था रमेश, सो हमने यहाँ रमेश लिखा, डिड रमेश। उसके बाद वर्ब हमें लेना था, वो भी फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमने गो ले लिया। गो हमेशा अपने साथ टू लेता है, याद रखिएगा, जब इसके बाद नाउन होगा तब गो के बाद नाउन होगा, तो गो अपने साथ किसी भी फॉर्म में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, टू लेगा ही लेगा। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। सो हमने डिड लिया, सब्जेक्ट ले लिया, वर्ब ले लिया, वर्ब के साथ टू ले लिया। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, लखनऊ, सो यहाँ हमने लखनऊ को चिपका दिया। क्या रमेश लखनऊ चला गया, इंग्लिश बनेगा डिड रमेश गो टू लखनऊ। ये क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस कह रहा है क्या अध्यापक ने ये विषय पढ़ाया। तो इस क्या की इंग्लिश हमें नहीं लिखनी है, इसके बदले हमें क्या लेना है, डिड को लेना है, हमने यहाँ डिड रख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट इट मीन्स यहाँ अध्यापक है पता है, बट चलिए ढूंढ लेते हैं कैसे। जाएंगे वर्ब के पास, काम के पास, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, तो ये हमारा वर्ब है। किसने पढ़ाया, तो अध्यापक ने, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या पढ़ाया, तो यह विषय, तो ये पूरा का पूरा यह विषय जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम स्ट्रक्चर के हिसाब से ले आए यहाँ से डिड, उसके बाद सब्जेक्ट टीचर अध्यापक, देन द टीचर, उसके बाद वर्ब ले आए, वर्ब है हमारा टीच, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है दिस सब्जेक्ट। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, क्या अध्यापक ने यह विषय पढ़ाया, डिड द टीचर टीच दिस सब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, होप सो ये तीनों के तीनों सेंटेंस क्लियर हुए होंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब अगला टाइप जो मैंने इसमें दिया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है कि क्वेश्चंस वर्ड बीच में आते हैं हिंदी में, और इसमें डिस्क्राइब करके हमें आंसर्स देना होता है। तो सबसे पहले आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, फिर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा यहाँ तक ये आपका टाइप 1 जो था ना, एकदम सेम यही स्ट्रक्चर था, केवल और केवल यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। तुम वहाँ क्यों गए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या आया है, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, हमने यहाँ वाई रख लिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर डिड, तो हमने यहाँ डिड ले लिया। ठीक है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम यानी कि यू। उसके बाद क्या, वर्ब क्या है, जाने का, तो जाने की इंग्लिश हम यहाँ पे लिख लिए गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, स्टूडेंट यहाँ पे वी हो गया है, सी होगा ना, ओके, कॉम्प्लीमेंट होगा, तो कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा देयर बच गया। सो हम इसे उठा करके यहाँ लेकर के आए। क्या होगा, तुम वहाँ क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर, वाई डिड यू गो देयर। ये पहला सेंटेंस था। आइए दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तुमने आज क्या खाया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो हमने सबसे पहले इसको उठा लिया, तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। स्ट्रक्चर से यहाँ डिड ले आए, उसके बाद कह रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है तुमने, क्योंकि खाने का काम हो रहा है, और खाने का काम कौन कर रहा है, तुमने, तो ये तुमने जो है आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब लेकर के आना है, वर्ब है हमारा खाना, इट मीन्स ये फर्स्ट फॉर्म, खाया सेकेंड फॉर्म है, बट इंग्लिश के अंदर हमें रखना है क्या, फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स ईट, और ये टुडे जो है आपका कॉम्प्लीमेंट है। सो तुमने आज क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट टुडे। ओके, नाउ नंबर थर्ड सेंटेंस इज, आप कार्यालय कब गए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड निकालना है, हमने कब की इंग्लिश ले लिया व्हेन। उसके बाद अब हमें डिड लेकर के आना था, हेल्पिंग वर्ब हमने डिड ले लिया। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेकर के आना है, चूंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखते जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू, क्योंकि यही काम कर रहे हैं ना, इन्हीं के बारे में बताया गया। सो हमने यू को रख लिया यहाँ से। उसके बाद वर्ब क्या है, जाने का, तो ये गो हो गया। गो हमेशा अपने साथ टू लेगा, अगर गो के बाद नाउन होगा तब ध्यान रखिएगा। ठीक है, और तो कहाँ गए, तो कार्यालय, सो हमने यहाँ पे कार्यालय को ले लिया। तो ये होगा क्या स्टूडेंट्स, आप कार्यालय कब गए, व्हेन डिड यू गो टू ऑफिस। क्या होगा, व्हेन डिड यू गो टू ऑफिस। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इट मीन सिंपल पास्ट के चारों पार्ट को कवर किया। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं तो प्लीज़ कमेंट में पूछें किस चीज़ और कौन सा पार्ट आपको नहीं समझ आया। अगर आप अब तक जुड़े हैं, इट मीन्स एक स्टूडेंट है तो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल, बिकॉज हम 2023 में आने वाली नए पैटर्न पर आधारित क्लास 10th के इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर को कवर करेंगे इस चैनल पर। ओके, तो मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट को लेकर के कल रात 8 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।